कंस के यहां खड़े थे कृष्ण बलराम धनुष तोड़ने को, हम लोग भी देखने गए थे। सत्वगुणी ने देखा सत्वगुणी दिखे, रजोगुणी ने देखा रजोगुणी दिखे, तमोगुणी ने देखा डरने लगा, इसके तो 1000 सिर है, 2000 पैर है, 6000 आंखें हैं, ये तो शरीर का हाल है, और लीलाओं में घुसोगे तब तो पागल ही हो जाओगे। सीता के वियोग में रो रहे हैं, सर्वव्यापक है, हाँ, और रो रहे हैं, हाँ, वाह क्या कमाल है। तो पता नहीं है कहाँ है सीता। उधर से निकले भगवान शंकर पार्वती, तो मन ही मन प्रणाम शिव कीन्हा। पार्वती का दिमाग खराब हो गया। और सुनो, अरे ये तो भगवान शंकर की लादिनी शक्ति है, इनका कैसे दिमाग खराब होगा? अरे लिखा हुआ है। अच्छा मैं परीक्षा लेती हूं। सीता बन गई, मेकअप करके नहीं, वही साई रूप। भगवान राम ने कहा, माता जी अकेली कैसी बैठी हो, पिताजी कहाँ है? ये सब लीलाएं हैं। लीला माने गलत अलग, माने 420। मैं कौन, मेरा कौन? रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। भर्जनं भवबीजाना, मर्जनं सुख संपदा, तर्जनं यमदूतानां, राम रामेति गर्जनम्। नमः कमलनाभाय, नमः
कमल मालिने नमः कमल पादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य आनंद कंदर श्री रामचंद्र चरणारविंद चंचरीक महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए बोलिए साकेत बिहारी राघवेंद्र सरकार की, जगत गुरु रामानुजाचार्य की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन,
इन दोनों प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक मैंने बताया कि तीन ही तत्व सनातन तत्व हैं, एक ब्रह्म, एक जीव, एक माया। इन्हीं तीनों में कोई मैं होगा और कोई मेरा होगा। इस प्रश्न के समाधान में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण या युक्ति आदि काम नहीं देंगे, इनकी गति नहीं है। अतएव शास्त्रों वेदों के द्वारा बताया गया कि मैं नाम के तत्व का नाम है जीव, और इस जीव के अतिरिक्त अर्थात मैं के अतिरिक्त दो बचते हैं, एक ब्रह्म, एक माया। इन्हीं दोनों में कोई मेरा होगा। कैसे पता लगाया जाए? तो अनुभव से भी पता लगा कि ये मेरा अर्थात माया का जगत मेरा नहीं है। ये अनुभव से सिद्ध हो सकता है। क्यों? मैं जो आनंद चाहता हूं, अनंत अनंत काल का, वो अनंत जन्मों में भी इस संसार से, माया से नहीं मिल सका। इससे ये तो सिद्ध हो गया ये मेरा नहीं है। अब जब ये मेरा नहीं है तो एक ही बचा, ब्रह्म, भगवान, वही मेरा होगा। हाँ, वेद ने भी बता दिया कि दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6:4। तुम्हारा सब कुछ, रिश्तेदार, संबंधी, हितैषी, अंशी, पिता, पालक, वो भगवान है, वही तुम्हारा मेरा है। गीता ने भी कह दिया इसी का अनुवाद, गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। 9:18। वेदांत ने भी कह दिया, अंशो नाना व्यपदेशात, हमारा उससे नाना संबंध है, एक नहीं। हम संसार में एक ही संबंध वाले को संबंधी मानते हैं। ये हमारा पिता है, पिता है तो बेटा भी होगा। है क्या बकते हो? ये पिता है, बस पिता है, माता नहीं है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है, सखा नहीं है। वो और लोग हैं। ए देखो माता जी आ गई, ए देखो भाई साहब आ गए, ए देखो हमारे बेटे साहब आ गए। ये सब अलग अलग हैं और एक ही नाते में हम भूले हुए हैं अटैचमेंट करके।
और सब नाते एक भगवान से हैं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। लक्ष्मण ने कहा था राम से, जब राम ने कहा कि हम लोगों के पिताजी बूढ़े हैं और कुछ हो गया तो फिर दुनिया क्या कहेगी। लक्ष्मण ने कहा अब ये नहीं मानेंगे, इनको खरी खरी सुना दे। तो उन्होंने कहा अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्ष्य, मैं दशरथ को बाप नहीं मानता। ओ राम के सामने बोल रहे हो। और राम तो धर्म संस्थापन का आदर्श स्थापन करने के लिए आए हैं, और उन्हीं के मुंह पर हाँ जी सच तो सच है, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च में राघव। तुम मेरे बाप हो, तुम तो सीरियस नहीं हो, बूढ़े नहीं हो, और साथ रहेंगे तुम्हारे। तो चुप हो गए राम, नहीं बोल सके कुछ। तो चलो फिर हमारे साथ चलो फिर। पर धर्म वाले हो गए अब तुम ना, तो उसमें ये माइक धर्म, फिजिकल धर्म कट गया। पर धर्म के आगे अपर धर्म कट जाता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है अपर धर्म। कल मैंने बताया था ना, ब्रह्मचर्य बदला, गृहस्थ फिर बदला, वानप्रस्थ फिर बदला, सन्यास, ये बदलता रहता है। ब्राह्मण का, एक क्षत्रिय का बदला, ये वैश्य का बदला, ये शूद्र का बदला, लेकिन परधर्म ये सबके साथ रहेगा। ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्वपच हो, चाहे कुत्ता बिल्ली गधा हो, कोई जीव मात्र हो, पर धर्म सबके लिए एक है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षम। ये परधर्म है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो जब माया का हमें ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, तो श्री कृष्ण ही हमारे सर्वस्व और सब संबंधों से युक्त हैं और सदा मेरे साथ हैं। ध्यान दो, संसार के फिजिकल संबंधियों में एक भी संबंधी, एक जीवन भी साथ नहीं रह सकता। अरे बताओ कौन तुम्हारे साथ रहता है? तुम जरा सा पैदा हुए कि तुम मां के पास, मां भी काम करने जाती है दिन भर घर का, निरंतर चिपटाए नहीं रहती। बाप भी जाता है ऑफिस में, व्यापार में, तुम्हें गोद में नहीं लिए रहता 24 घंटे। फिर थोड़ा बड़े हुए, स्कूल जा रहे हैं, अब कहां बैठे हैं माँ बाप साथ में। और
बड़े हुए बुढ़ापे तक कोई साथ नहीं, जिंदा है तो भी, और उसमें मरते भी गए। आज पिताजी गए, आज माताजी गई, आज बड़े भाई गए, और एक छोटे भाई चले गए। अरे बेटा मर गया, मैं जिंदा हूं। ये नाटक रोज हम लोग देखते हैं। लेकिन भगवान वो सदा हमारे हृदय में हमारे साथ रहता है, सदा 1/100 को अलग नहीं हुआ, न होगा। हमारे मरने के बाद अब तो सब छूट गए संसार के रिश्तेदार। हाँ जी, अब तो अपना अपना मामला है। जैसे भोजन करते हैं, एक मेज पर पिता भी बैठा है, माँ भी बैठी है, बेटा बेटी सब बैठते हैं, आजकल रिवाज है। अब खाना खाना शुरू किया सबने, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो खा रहा है, उससे हमसे मतलब नहीं। हमारा पेट भर गया, हम बंद कर दिए, वो खाए जा रहा है, ठीक है खाए। सबका अलग अलग हिसाब है, शरीर का भी। बाप को बुखार है, हमको नहीं है जी, हमको संग्रहणी हो गई, बाप को नहीं हुई। भगवान सदा साथ है, मरने के बाद भी साथ चला। सयदास्मात् शरीराद् उत्क्रामति, तो प्राज्ञेनात्मना न्वारूढ़ा उत्सृजन जाति, वेद कह रहा है। 4:3:35 बृहदारण्य को उपनिषद। साथ साथ जाता है। नरक गए, हाँ हाँ हम साथ रहेंगे। स्वर्ग गए, हम साथ रहेंगे। कुत्ते को योनि मिली मरने के बाद, साथ रहेंगे। कुत्ते के अंतःकरण में तुम भी रहोगे, हम भी रहेंगे। ऐसा है। लेकिन हम भूल गए, हम भूल गए अपने सर्वस्व को, और शरीर के नातेदारों के चक्कर में पड़ गए। उसका परिणाम माया का आधिपत्य, उसका रिएक्शन दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, अज्ञान। अनंत काल बीत गए। हम अनादि है ना, इसलिए तो शास्त्रों वेदों ने कहा कि हमारी बात मानो, ये तुम्हारा नहीं है, वो है। ये माया का जगत तुम्हारे, एक तुम्हारा और है, उसके लिए है। तुम्हारा शरीर एक क्षणिक है, एक दिन मिला, एक दिन छूटेगा। लेकिन इसके लिए संसार आवश्यक है। अरे सबसे पहले तो तुम्हारा शरीर ही कैसे बनेगा अगर संसार न होगा? तुम्हारे बाप न होते, तुम्हारी माँ न होती, तो उनका बीर्ज न होता, रज न होता, फिर वो मिलकर शरीर कैसे बनता?
इसलिए संसार तो मां के पेट से ही जरूरी हो गया। फिर शरीर का पालन पेट में भी हो रहा है, वो कैसे होता? मां जो खाएगी उससे शरीर बनेगा, बड़ा होगा। क्या यंत्र है! खाए खाना मां, हो उसका हिस्सा मिले हमको भी है। देखो, अगर किसी से कहे शीर्षासन करो, एक आसन होता है योग में, सिर नीचे पैर ऊपर, तो पहले तो 5 मिनट भी बड़ा मुश्किल है। अभ्यास करते करते 1-1 घंटा लोग कर लेते हैं, लेकिन कोई कहे कि 24 घंटे करो, इट इम्पॉसिबल। और आपने 9 महीने शीर्षासन किया, मां के पेट में 9 महीने। पैर फैलाने की जगह नहीं थी गर्भाशय में। आपको पता नहीं है, भूल गए होंगे, किसी डॉक्टर से पूछ लेना। ये सब कष्ट तुम भोगे हो। शंकराचार्य ने कहा कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। बस 3 काम किया तुमने। पैदा हुए रोए, जिंदगी भर रोए, मर गए और रोए, फिर मां के पेट में उल्टे टंगे। ये है मेरे को न जानने का दुष्परिणाम। इसलिए तुम्हारा भगवान है, ये बात जानो। वेद ने, शास्त्र ने कहा। लेकिन उसी ने यह भी कहा कि तुम जानने का जो तुम्हारे पास साधन है ना, बुद्धि, उससे नहीं जान सकते। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्य कर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3:19। न तत्र चक्षुर्गच्छति। वहां इंद्रियां नहीं जा सकती। नो माना, मन भी नहीं जा सकता वहां तक। न भाग गच्छति, वाणी वाणी नहीं जा सकती वहां तक। यतो वाचो निवर्तन्ते, ये केनोपनिषद है 1:3। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तरीयोपनिषद 2री बल्ली का 4था अनुवाद। ये फिर से मंत्र है। आगे 2री बल्ली का 9वां अनुवाद। ये ब्रह्मोपनिषद में भी मंत्र है, यतो वाचो निवर्तन्ते। ये शांडिल्योपनिषद में भी मंत्र है 2:1। ये सारभोपनिषद में भी मंत्र है 20वां। इंद्रिय मन बुद्धि जहां तक जाते हैं वहां तक माया है, वो नहीं है। न चक्षुषा गृह्यते ना पिबाचा नान्यर्देवैः तपसा कर्मणा वा। मुंडकोपनिषद 3:1-8।
ये इंद्रियां नहीं जा सकती। कोई कर्म धर्म तपस्या ज्ञान योग वहां तक नहीं ले जा सकता। इन सब से वो परे है। इंद्रियभ्य परार्थार्थेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। 1-3-10 1-3-11 कठोपनिषद। वेदांत भी कहता है तद व्यक्त माह, वहां बुद्धि मत ले जाना। भागवत भी कहती है आस्थाय योगम निपुणम समाहित तम नाध्य गच्छत यत आत्म संभव। अरे छोटे मोटे की बात नहीं करते, जो ब्रह्मा है ना ब्रह्मा, वो जब भगवान की नाभि से प्रकट हुआ और कमल के दंड से, तो उसने कहा मैं कहां से आया, पता लगाना चाहिए। तो अपनी योग शक्ति से कमल के नाल में घुसा, चला गया हजारों वर्ष, फिर लौट आया। पता ही नहीं चला ये कहां तक लंबा है। यानी वो भगवान तक लंबा है, वहीं की नाभि से तो निकला है, वहां तक नहीं जा सका। 2-6-34 संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। 1000 वर्ष तक योग शक्ति के द्वारा पता लगाने का प्रयत्न किया ब्रह्मा ने। 1000 वर्ष दिव्य वर्ष। दिव्य वर्ष क्या होता है? उनका 24 घंटा, हमारा 1 साल। उनकी 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। यानी 3,60,000 वर्ष का 1000 वर्ष। 1200 वर्ष का 4,32,000 वर्ष कलयुग, और 2400 वर्ष का, यानी उसका दुगना द्वापर, 3600 वर्ष का त्रेता, 4800 वर्ष का सतयुग, यानी 43,20,000 का हम लोगों के अनुसार 4 युग होता है, और 12,000 वर्ष दिव्य वर्ष का 4 युग होता है। और ब्रह्मा का एक दिन, मैंने बताया था, एक दिन 4,38,40,80,000 वर्ष हम लोगों का, और 1,20,00,000 वर्ष दिव्य देवताओं का। यानी 2,40,00,000 दिव्य वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन 24 घंटे होता है। उस हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की है। 3,110 खरब और 20 अरब वर्ष का ब्रह्मा का आयु काल है। उसके बाद प्रलय हो जाता है। तो 1000 वर्ष तक ब्रह्मा ने पता लगाने का प्रयत्न किया, नहीं लगा सका। 3-6-38 भागवत।
नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर्नभाम देव किमुता परेशुरा। भागवत 2:36 ब्रह्मा कह रहा है, मैं भी नहीं जानता उसको, शंकर जी भी नहीं जानते, और कौन जानेगा? मेरे बच्चे हैं जो सनकादिक वगैरह कोई नहीं जानता। शंकर जी भी बोले, ना हम विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनय सुरेशा। 6:17-32 मैं भी नहीं जानता, ब्रह्मा भी नहीं जानता, और कौन जानेगा? फिर ब्रह्मा कहता है, जानंत एव जानंत किम बहुक्त्या न मे विभो मनसो बापुषो बाचो वैभवम तव गोचरा। जो कहता है कि मैं जानता हूं, ठीक है, बोले, बोलने को क्या है, कुछ भी बोल सकता है कोई आदमी, लेकिन मैं तो नहीं जानता। क्यों नहीं जानते जी तुम? अरे मैं कैसे जानूंगा? वो तो जब से था, जब था मैं भी नहीं था, मैं तो एक दिन पैदा हुआ ना। कह्यनु वेदवतावर जन्म लयोग्रसरम यत उदगाद ऋषिर। अरे ब्रह्मा तो उससे उत्पन्न हुआ है, उसको उसके पहले का क्या हाल मालूम है? यमनुदेव गणा उभय, ये देवता वगैरह तो और बाद में हुए, सरस्वती बृहस्पति वगैरह, उसको कोई नहीं जानता। 10:87-24 दुपत एव तेन यजुरंत मनंत तया त्वमपि। 10:87-41 अरे ब्रह्मादिक नहीं जानते सो नहीं जानते, हे ठाकुर जी तुम भी अपना अंत नहीं पा सकते, क्योंकि अनंत हो। अनंत का अंत नहीं होता, अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत। क्या बढ़िया गणित है। अरे कोई शांत हो, लिमिटेड हो, एक खरब एक और आगे हो तो और कुछ निकल जाए, एक भी उतना कम हो जाए, लेकिन अनंत से कितने निकालते जाओ। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यकोपनिषद 5:1-1। पूर्ण से पूर्ण निकालो, पूर्ण बचता है, ऐसा है वो पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म। न पश्यति त्वाम परमात्मनो जनो न बुध्यते द्यापि समाधि युक्ति भी। 9:8-22 भागवत। ब्रह्मा समाधि लगा लगा के थक गया, नहीं जान सका। और गीता भी आपकी यही कहती है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मुझे कोई नहीं जानता अर्जुन। 7:26 क्यों नहीं जानता या जान सकता?
त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। 7:13 गीता। सब जीवों की बुद्धि 3 गुण के अधीन है, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो निर्गुण है, गुणातीत है, इसलिए कोई नहीं जान सकता। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्जो बुद्धे परतस्तु स। गीता 3:42। वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उसे कोई नहीं जान सकता। अरे कौन जानेगा? श्री कृष्ण भगवान अभी 5000 वर्ष पहले आए थे, स्वयं भगवान थे। एक कल्प में एक बार स्वयं भगवान आते हैं और बाकी टाइम में उनके अंश आते हैं। उनकी कोई बात समझ में आई किसी के? हम लोग भी थे, देखा था। कंस के यहां खड़े थे कृष्ण बलराम धनुष तोड़ने को, हम लोग भी देखने गए थे। तो मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षुति भजाम शास्ता स्वपित्रोशिशु मृत्युर्भोज पतेर विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगंगतस्साग्रजा। 10:43-17 भागवत। क्या मतलब? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सत्वगुणी ने देखा सत्वगुणी दिखे, रजोगुणी ने देखा रजोगुणी दिखे, तमोगुणी ने देखा डरने लगा, इसके तो 1000 सिर है, 2000 पैर है, 6000 आंखें हैं, हमको खा जाएगा। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पद लोचन शीशा। हम संसार में किसी को देखते हैं तो या तो अच्छा लगेगा या तो खराब लगेगा या तो कॉमन लगेगा। बस किसी के 10, 20, 50 सिर और हाथ और पैर नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये क्या शरीर का चमत्कार है ठाकुर जी के? ये तो शरीर का हाल है, और लीलाओं में घुसोगे तब तो पागल ही हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। सीता के वियोग में रो रहे हैं, सर्वव्यापक है, हाँ, और रो रहे हैं, हाँ, वाह क्या कमाल है। सर्वव्यापक रावण के हृदय में भी है और सर्वव्यापक भी है, तो पता नहीं है कहां है सीता। उधर से निकले भगवान शंकर पार्वती, तो मन ही मन प्रणाम शिव कीन्हा। हाँ ठीक है, और तो करने चाहिए, उनके अंश है शंकर जी। पार्वती का दिमाग खराब हो गया। और सुनो, ये पार्वती कोई तुम्हारे पड़ोस की हाई स्कूल पास लड़की है क्या? दिमाग खराब हो गया? अरे ये तो भगवान शंकर की लादिनी शक्ति है, इनका कैसे दिमाग खराब होगा? अरे लिखा हुआ है।
क्यों खराब हो गया? शंकर जी ने प्रणाम क्यों किया? इनसे बड़ा कौन है? शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। सो नृपतनय कीन परनामा। उन्होंने राजा के एक लड़के को प्रणाम किया। अरे कितने बड़ा राजा हो, उससे क्या होता है? अनंत कोटि ब्रह्मांड के राजा है हमारे पति शंकर जी। जगत वंद्य प्लस जगदीशा, जगत के ईश। लेकिन शंकर जी गलती नहीं कर सकते, वो तो सर्वज्ञ है, भगवान है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है किसी राजकुमार को शंकर जी अपने से बड़ा मान ले? लेकिन वो गलती नहीं कर सकते। लेकिन दिमाग खराब हो गया। अच्छा, मैं परीक्षा लेती हूं, लो। जिनको ब्रह्म कह रही है उन्हीं की परीक्षा लेने जा रही है। सीता बन गई। पार्वती सीता बन गई। मेकअप करके नहीं, वही साई रूप। ये भी तो भगवती है, कोई ऐसी वैसी तो नहीं है देवता वगैरह की बीवी। बिल्कुल टू कॉपी। भगवान राम ने कहा, माता जी अकेली कैसे बैठी हो? अकेली कैसे बैठी हो? यानी पार्वती को पहचान लिया कि ये सीता नहीं है, ये पार्वती है। उन्होंने कहा अकेली कैसे बैठी हो, पिताजी कहाँ है? खिसिया गई पार्वती। ये सब लीलाएं हैं, गलत फलत। लीला माने गलत फलत, माने 420 झूठ। उन्हीं भगवान शंकर ने पार्वती से कहा आगे चल के, राम कृपा ते पार्वती सपन हूं तव मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही, तदपि आशंका कीन जोई, कहत सुनत सब कर हित होई। अरे तुमको शंका होगी, ये तो मामूली पंडित को भी नहीं होगी कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी है अभेद, सो की देह धरी। भला निराकार ब्रह्म शरीर धारण कर सकता है? ये डाउट। अरे निराकार ब्रह्म की तो छोड़ो, ये जो गधा ब्रह्म है जीव, ये शरीर धारण करके घूम रहा है 84 लाख प्रकार का, और तुम कहते हो ब्रह्म सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान होके शरीर नहीं धारण कर सकता। ये शंका पार्वती को, ये तो मामूली पंडित को भी नहीं हो सकती। सब जानते हैं, वेदों में लिखा है, द्वेभाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च।
मूर्तन चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे। शंकराचार्य भी कह रहे हैं जो निराकार ब्रह्म को ही मानते थे, ही उन्होंने भी कह दिया यद्यपि साकारोयम तथैकदेशी विभाति यदुनाथ सर्वगत सर्वात्मा। वो भगवान की लीला को कौन समझेगा? और सुनाऊं? अरे 1000 बरस सुनाऊं आप लोगों को दिमाग पागल हो जाए। श्री कृष्ण ने ब्याह किया 16,108। ये तो आप लोग की बुद्धि भी जानती मानती होगी कि श्री कृष्ण की स्त्री बनने का सौभाग्य महापुरुषों को ही होगा, और किसको होगा? कौन उनकी स्त्री बन सकती है? महालक्ष्मी है, रुक्मिणी वगैरह। हाँ, लेकिन वेद व्यास ने क्या लिखा है? यस्येन्द्रियम विमथितुम कुहकैर नशेकु। ये 16,108 स्त्रियां मिलकर भी श्री कृष्ण में काम नहीं पैदा कर सकी। आत्मा राम है ना, इसलिए। हाँ, और यह भी लिखा है भागवत में, तम में निरे बला मूढ़ा स्त्रैणम चानुव्रतम रहा। वो मूर्ख स्त्रियां श्री कृष्ण को स्त्रियों का लंपट मानती थी, और श्री कृष्ण में कोई काम नहीं व्याप्त कर सकी, और 1,61,080 बच्चे पैदा हो गए। 1,61,080, एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे। और बताओ, तस्यैवं रममाणस्य संवत्सर गणान बहून गृह मेधेषु योगेषु विराग समजायत। बहुत दिन तक 16,108 स्त्रियों से रमण करने के बाद श्री कृष्ण को वैराग्य हो गया। और सुनो, इनको वैराग्य हो गया। इतने सारे बच्चे पैदा हुए, ये कौन है जो बच्चे पैदा हुए इनके? तास्वपत्या न जनयदात्म तुल्यानि। अपने समान बच्चे पैदा किए। ध्यान दो, अपने समान, आत्मतुल्यानि। 3-3 9, और पहले वाला 22। अपने समान बच्चे पैदा किए। और फिर क्या होगा? सब आवारा हो गए। अपने समान बच्चे अपने समाने आवारा हो गए। क्या मतलब? भगवान आवारा है क्या? अरे अपने समान बच्चे पैदा किए, ये 1,61,000, और सब आवारा हो गए। इनको मरवा देना चाहिए। वाह, अब मरवा भी दिया। कौन समझेगा? अरे भगवान की बात तो छोड़ो। जस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्जस्य न लिप्यते
हत्वापि स इमान लोकान नहन्ति न निबध्यते। जिसकी कर्म करने में कर्तृत्व की बुद्धि न हो, अहंकार न हो, ऐसा कर्मयोगी ही कर्म बंधन में नहीं पड़ता। करोड़ों मर्डर करने वाला अर्जुन, कुछ नहीं किया उसने, किसी को नहीं मारा, सारी दुनिया गवाही है, सब अंधे हैं। हत्वापि स इमान लोकान, सबको मारा और नहीं मारा। तो जब महापुरुषों का ये हाल है कि कर्म बंधन उनको नहीं हो सकता, अच्छा करें चाहे बुरा करें, कुशलाचरिते नैषा निस्वार्थो न विद्यते, विपर्जयेण वा नर्थो निरहंकारिणाम विभो। सुखदेव ने डांटा था जब परीक्षित को कि तुम भगवान पर डाउट करते हो, क्यों रास किया? अरे महापुरुष उनको छू लेने वाला, अच्छा कर्म करे तो कोई लाभ नहीं, फल नहीं मिलेगा, और गलत काम करे, मर्डर, इससे गलत काम और बड़ा क्या होगा। और एक दो नहीं, हनुमान जी ने लाखों ब्रह्म हत्याएं कर डाली, और कर्म बंधन नहीं। भगवान ने कहा एकैकस्योपकारेण प्राणान् दास्यामि ते कपे, शेषस्येहोपकाराणां भवामऋणिनो वयम्। एक उपकार के बदले हम तुमको प्राण दे सकते हैं हनुमान, और तुम्हारे तो बहुत सारे आभार हैं हमारे ऊपर, हम तो हमेशा कर्जदार रहेंगे। ये इतनी ब्रह्महत्या करने वाले के लिए कह रहे हैं। हाँ, यत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा। ये कुशलाचरिते नैषाम 10:33-33, और ये जो बोल रहा हूं 10:33-35। सुखदेव परमहंस ने कहा, परीक्षित कान खोल कर सुन, जो श्री कृष्ण के भक्त हैं या योग के द्वारा जिन्होंने कर्म बंधनों को काट डाला है, या जो ज्ञान के द्वारा ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं, यही स्वेच्छाचारी होते हैं। स्वेच्छाचारी, जो चाहे करे, करने का फल नहीं मिलेगा। जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है, ऐसे उनको पाप नहीं छू सकता, पुण्य नहीं छू सकता, किसी कर्म का फल नहीं मिलता। भगवान की बात तो बहुत दूर की है। तस्य कर्तारमपि विद्य कर्तारमव्ययम्, 4:13 गीता। अर्जुन, मैंने कितने सारे कर्म किए, सृष्टि किया, हाँ, सर्वव्यापक हुआ, जीव के अंदर बैठा, उसके कर्मों का हिसाब किया, फल दिया, अवतार लिया, सब कुछ करता हूं मैं। लेकिन वेद कहता है अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता, वो जो ब्रह्म है वो कुछ नहीं करता। अनष्टन्यो अभिचाकचित, वेद कह रहा है। वो खाली देखता रहता है, नोट करता है, कर्म कुछ नहीं करता, सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करता।
तो भगवान को कोई नहीं जान सकता, ये तो साधारण बुद्धि से भी समझा जा सकता है। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथय पार, नेति नेति नित निगम कहा। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु भवानी। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। इंद्रिय मन बुद्धि वहां नहीं जा सकते, लेकिन वो अगर अपनी कृपा से इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य 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 दे दे, तो अनंत जीवों ने जाना है, देखा है, पाया है, मैं और मेरा इस प्रश्न को हल किया है। उसके लिए भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। और इसी विषय में सूत जी ने उत्तर दिया था, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। श्री कृष्ण की भक्ति हो और निष्काम हो, ये शर्त है। आहितु की हो, 1, 2, 6 शेष। फिर बोलिए लाडली लाल की। राधे